देवेंद्र जहां पर मौजूद है, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, अब फिर थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और पहले फेज में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर मतदान हुआ है, बीजेपी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आज गृह मंत्री अमित शाह बहुत सारे सवालों का जवाब भी देने वाले हैं। बिल्कुल, आज को आपको बता दें कि एक ब्लॉकबस्टर फ्राइडे रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में ममता बनर्जी के अगर मुकाबले देखा जाए तो भवानीपुर में ममता बनर्जी रोड शो करने जा रही है। नरेंद्र मोदी आज सुबह हुगली में पहुंचे थे, यानी गंगा नदी में उन्होंने बोटिंग की थी, मां गंगा उन्होंने पूजा भी की। और साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो सुबह सुबह वहां पर बंगाली भद्र लोग आते हैं, उनके बीच जाकर उन्होंने उनकी मन की बात को भी जाना, उनके मन को टटोला। प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी भी की। और हुगली नदी कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मां गंगा इनको कहा जाता है, यहाँ पर हुगली नदी नहीं बोलते हैं। तो हावड़ा ब्रिज एक तरफ, दूसरी तरफ विद्यासागर सेतु आप देख रहे हैं। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई है, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी आज दमदम में और जब जादवपुर में प्रचार करेंगे तो उनका निशाना बहुत अहम रहेगा। दमदम का मतलब हो जाता है कि आप उत्तर 24 परगना के साथ साथ उत्तर कोलकाता के सीटों को साधेंगे, और जादवपुर का मतलब हो जाता है कि आप दक्षिण 24 परगना और साथ साथ आप दक्षिण कोलकाता के इलाकों को साधेंगे। और ये जो दो जगह बीजेपी ने चुनी है जो प्रचार के लिए, बहुत अहम हो जाता है। हम इस बारे में हमारे संवाददाता और साथ ही हमारे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र से पूछना चाहेंगे। देवेंद्र, जो पूरा का पूरा, ठीक है, हम देवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें मीनाक्षी आज बहुत अहम हो जाती है। इन तस्वीरों को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके मायने में बताता हूं कि ये जो जगह है, ये कोलकाता के लोगों के लिए एक अहम जगह है। और जो हार्ट ऑफ कोलकाता, हार्ट ऑफ कोलकाता, हार्ट ऑफ कोलकाता है, बिल्कुल हार्ट ऑफ कोलकाता है। और कोलकाता में जब भद्रलोक की बात होती है तो सुबह सुबह सारे भद्रलोक आपको यहाँ मिलेंगे, वॉक करते हुए, सैर करते हुए। भद्रलोक जिसे यूजुअली कहा जाता है कि टीएमसी के वोटर हैं। देखिए, विद्यासागर सेतु और जो हावड़ा ब्रिज है उसकी फोटो क्लिक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात लिखी। हुगली नदी में नौका विहार की तस्वीरें उन्होंने शेयर की। मां गंगा में नौकायान करते हुए उन्होंने ये तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि हर बंगाली के लिए मां गंगा का विशेष महत्व है। कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा से होकर बहती है। मां गंगा के पवित्र जल में पूरी सभ्यता की शाश्वत आत्मा बसी हुई है। कोलकाता में आज सुबह मैंने नदी के किनारे कुछ समय बिताया, मां गंगा के प्रति अपना आभार प्रकट किया। साथ ही कुछ नाविकों से भी बात करने का मौका मिला, जिनका कठिन मेहनत करने का स्वभाव प्रशंसनीय है। मॉर्निंग वॉक करने वालों से भी मुलाकात हुई। हुगली पर पश्चिम बंगाल के विकास और बंगाल की महान जनता की समृद्धि के लिए काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई। तो देवेंद्र से मैं एक सवाल लेता हूं, क्योंकि देवेंद्र, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो दो जगह चुनी है बहुत अहम है, क्योंकि दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता, ये तीनों को वो साधने जा रहे हैं इन दो ही जनसभाओं के जरिए। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दर्शकों आपको बता दें, करीब जो 142 सीट है उसका जो आधा आप निकालेंगे तो 40 से ज्यादा सीट तो सिर्फ ये तीन इलाके, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता को लेकर हो जाता है। देवेंद्र, बहुत मैं कह सकता हूं कि रणनीतिक तौर पर सोच समझ कर प्रधानमंत्री मोदी का ये कह सकते हैं कि जो दौरा तैयार किया गया है, कोलकाता और साथ ही साथ 24 परगना के दोनों ही जिले, चाहे उत्तर और दक्षिण को साधा गया है। किस तरह से ये मतलब नैरेटिव को यहां पर गढ़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, अमित, ऐसा नहीं होता है कि चुनाव में वोटिंग से 2 या 3 दिन पहले ही कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो वोटर का मूड जो एक बन गया रहता है वो उसी दिशा में जाता है, उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाता है। पीएम मोदी की रैलियों की बात करें तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जाती है कि हर रैली को इस हिसाब से किया जाए ताकि हर विधानसभा के तक उनका रीच वहां पे पहुंच जाए। उस रैली के मार्फत जिलों का चयन उस लिहाज से किया जाता है। लेकिन अंतिम समय में, अमित, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये कि जैसे बंगाल के संदर्भ में वो बात ज्यादा चटक है कि फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं वो मोमेंटम देखकर शिफ्ट होते हैं। जैसे पहले फेज में पोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई तो दूसरे फेज के वोटर्स के अंदर ये भरोसा जगा कि अगर वायलेंस के चलते उनका वोट वो देने में सक्षम नहीं हो पाते थे तो वो समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज की जो लोग ये सोचते थे कि अगर टीएमसी की सरकार ही रहनी है तो टीएमसी के पक्ष में ही वोट किया जाना चाहिए, बीजेपी को वोट करें और बीजेपी सरकार में नहीं आई तो हमें वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जब पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है और ये मैसेज आ रहा है कि बीजेपी अच्छा कर रही है तो उन वोटर्स के अंदर एक मैसेज आता है। तो ये जो असल चीजें 2-3 दिन में फर्क डालने वाली होती हैं वो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई देवेंद्र। वोटिंग के हिसाब से अगर आप एक चीज समझें कि लगभग अगर
जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम आगे बढ़े, फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन आपने जो फ्लोटिंग वोट का जो जिक्र किया वो बहुत ही अपनी अच्छी बात बताई कि जो मीनाक्षी फ्लोटिंग वोट होता है, जो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस तरफ जाएं, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं या प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती हैं। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।